guys, cuties. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I'm also good. This pain is still there. तो अगर किसी को पता है how to get rid of this pain, please do let me know in the comment section. तो कैसा रहा सबका वैलेंटाइंस डे? ऑल द कपल्स. हम सिंगल लोगों के लिए तो क्या ही है, हमें तो आई वॉज वर्किंग ऑन वैलेंटाइंस डे क्योंकि अकेलेपन को ख़त्म तो करना ही था मुझे. आज का टॉपिक क्या है? एनी गेसेस तो क्या है, मैंने तो टाइटल में डाल ही दिया है किसके बारे में है. यस, इट इज़ अबाउट रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यू नो गाइस, रिलेशनशिप ना बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है. और वो ब्यूटीफुल तब तक ही होते हैं जब तक आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहते हो, ठीक है. और जब आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करना बंद कर देते हो तब असली गेम शुरू होता है, ब्रेकअप का, हार्ट ब्रेक का, ऑल दैट नेगेटिव स्टफ, यू नेम इट. और रेड फ्लैग्स हम लोग इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग प्यार में होते हैं, ठीक है. और स्पेशली इनिशियल स्टेज जो होती है ना, उसमें लोग ज़्यादा रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं क्योंकि तब क्या होती है, नई नई अट्रैक्शन होती है, इंसान आपको अच्छा लगता है और जो भी उसके रेड फ्लैग्स होते हैं आप उसको इग्नोर करते हो. कोई बात नहीं, यू नो व्हाट गाइस, ही इज़ लाइक दैट ओनली, यू नो व्हाट, शी इज़ लाइक दैट ओनली. वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसा ही है. लेकिन जब आपको डील करना पड़ता है ना उन सब चीज़ों से लेटर इन रिलेशनशिप, तब आपको समझ में आता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि वो रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर किए थे. और आप फिर आप क्या बोलते हो कि काश यार, काश मैं पहले समझ जाता या मैं पहले समझ जाती या मुझे पहले समझ में आ जाता कि ये इंसान ऐसा है. ऑफ कोर्स वो वैसा ही था, तुम ही हो जो तुमने उसको इग्नोर किया, उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया. सो इट्स यू. तो क्या होते हैं रेड फ्लैग्स? आई होप सबको अभी तो पता ही होगा कि कुछ कुछ रेड फ्लैग्स. ऑफकोर्स आपको इतना था तो थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए कि गाइज व्हाट आर रेड फ्लैग्स, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स. स्टूपिड पीपल, स्टूपिड. लेट्स डू इट. नंबर 1, दे विल इंसल्ट यू एज अ जोक. जो चीज़ आपको हर्ट करती है, जो चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ का मजाक बनाना और फिर बोलना डोंट बी स्टूपिड, I was joking. और अगर आप ये बिलीव करते हो कि यार दे आर जस्ट जोकिंग, तो यू आर अ जोकर. मैं पता नहीं क्यों तुम लोगों को ऐसे बोल रही हो, बट तुम खुद सोचो यार, अगर उस इंसान को पता है कि तुमको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है और ये तुम्हारा एक सॉफ्ट स्पॉट है या सॉफ्ट यू नो इस चीज़ के बारे में तुम बात करना नहीं पसंद करते हो, और वो इंसान उस चीज़ को यूज़ करके तुम्हारा मजाक बना रहा है और फिर बोल रहा है कि मजाक था. आर यू सीरियस? शट द फक अप. ओके, सो दैट वुड बी द नंबर 1. अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, उनको लात मारो. ओके. नंबर 2, कंट्रोलिंग बिहेवियर. यहाँ मत जाओ. किसके साथ बात कर रही हो? तुम्हारा लास्ट सीन 11 बजे का था, लेकिन तुमने तो बोला कि तुम 10:30 बजे सो गई थी. तुम दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाओगी. तुम यहाँ लड़कियाँ भी नेगेटिव होती, लड़कियाँ भी कंट्रोलिंग होती हैं. अपना फ़ोन दिखाओ, अपना मैसेजेस दिखाओ, तुम्हारा लास्ट सीन है, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम किससे बात करते हो, तुम क्या करते हो, all that stuff. Guys, this is not being protective. जहाँ भी जाओगे तुम मुझे बता के जाओगे. Okay. Yeah, sure. Yeah, sure. Ignore. और तुम क्या करते हो? इग्नोर करते हो ऐसे बिहेवियर को, कंट्रोलिंग बिहेवियर को. You should not ignore that. Third, no accountability whatsoever.
मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कभी सॉरी नहीं बोलना अपनी गलतियों के लिए, और तुमको ही ब्लेम करना कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही मुझे गुस्सा दिलाया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम ही हो, तुम ऐसी हरकतें करते हो तो मुझे गुस्सा आता है, तुम ऐसी हरकतें करते हो तो मैं ऐसी बातें करता हूँ या करती हूँ, व्हाटएवर। मैं दोनों के बारे में, दोनों के रेड फ्लैग बता रही हूँ, मैं सिर्फ लड़कों की नहीं बता रही हूँ, दोनों। ये चीज़ें दोनों में हो सकती हैं, लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है, तो ध्यान रखो इस बात का, ध्यान। ओके, तो ये भी होता है। और एक बात याद रखना, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसमें ईगो नहीं होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, और उसमें चीज़ों को समझने की एक जो शक्ति होती है इंसान के पास, वो होती है। नाउ फोर्थ इज लव बॉम्बिंग। शुरुआत में तो सब अच्छा होता है ना, कि आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई वर्ल्ड, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत ही अफेक्शन दिखाना स्टार्टिंग में, मतलब कि तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। एंड देन जब वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है ना उनका, तब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम यू। और फिर तुमको समझ में आती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, कि मेरा क्या है। पांचवा, ये 10 हो गए ना, पांचवा, इट कुड बी 10 रेड फ्लैग्स इन अ वन पर्सन, सो यू शुड नेवर इग्नोर दैट। तो बट हमारा जो पांचवा रेड फ्लैग है वो है एंगर इश्यूज, और दोनों में भी हो सकते हैं, लड़की को भी एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लड़के को भी हो सकते हैं एंगर इश्यूज। और एंगर इश्यूज में क्या होता है? शाउटिंग, स्क्रीमिंग, थ्रोइंग स्टफ इज अ बिग रेड फ्लैग। और उनको गुस्सा इसलिए आता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, या तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने 5 मिनट बाद रिप्लाई किया है, पहले तो तुम इतनी जल्दी रिप्लाई कर देते थे, अब क्या हुआ? यू नो दैट सिली स्टफ। तो इससे बचने के लिए you should not ignore this, okay? These are the signs that you should not ignore it, no matter what. कितना भी इंसान आपको पसंद क्यों नहीं है, कितना भी इंसान आपको अच्छा लगता है, रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आपका चूतिया कट सकता है। तो इससे बचने के लिए आप इन सब चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। ये बहुत ही लिमिटेड मैंने रेड फ्लैग्स बताए हैं, इससे ज़्यादा भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक लिमिटेड है, इसी को तुम देखो बस, ठीक है? ऑफ कोर्स ये बिग रेड फ्लैग तो होता ही है जो आप पे हाथ उठाए और तुम उसको इग्नोर कर देते हो ना। आई सीन, मेरी तो ऐसी 1-2 नोन में लड़कियाँ भी थी, स्पेशल इन कॉलेज टाइम, उसके तो बॉयफ्रेंड उसको थप्पड़ वप्पड़ भी मार देता था, लाइक व्हाट। और फिर भी वो उससे बात करती थी, फिर भी उससे ही, उसके पीछे पीछे ही वो घूमती थी, लाइक कितने बेवकूफ़ हो सकते हो यार तुम, ये नॉर्मल नहीं है। और एक बार क्या हुआ, हम लोग सब खड़े थे, उसका बॉयफ्रेंड आया गुस्से में, तो कुछ तो बात उसने बोली, एंड देन उसने कुछ करा नहीं था उसके लिए, या उसने आई थिंक फ़ोन नहीं उठाया, कुछ किया था उसने। उसका बॉयफ्रेंड आया, उसने उससे थप्पड़ मारे, पहले 2-3, यस, हम सबके सामने 2-3 थप्पड़ मारे, ठीक है? उसके बाद जब हमने उसको रोका, लाइक यू नो यू शुड नॉट डू दैट स्टफ, एंड देन ही लेफ्ट। और उसके बाद वोंट बिलीव दिस व्हाट ही डिड, थोड़ा डिस्टेंस पे जाके वो, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस पे जाके उसने सड़क में से पत्थर उठाए और वो पत्थर उस पर फेंक रहा था भाई। कैन यू इमेजिन दैट? ये तुम इमेजिन करके देखो वो सीन। उसने, और उसका अभी गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसका गुस्सा और था और उसने उस पर और निकालना था गुस्सा। तो क्या हुआ ना कि जब सब आगे उसको, लड़की को बचाने के लिए कि यू शुडंट डू दैट, उस पर गया, उठा के पत्थर उठा के उस पर फेंकने लग गया भाई। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच में हुआ है। और वो लड़की फिर भी, उसने उसके साथ ब्रेकअप नहीं करा। इमेजिन दैट। लड़कियों को लगता है कि वो बहुत केयर करता है, या मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया या रिप्लाई का मैसेज नहीं किया तो इसलिए वो गुस्से में आया। शट द फक अप, ही इज़ अ रेड फ्लैग।
जो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, उसमें आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, यू रिस्पेक्ट ईच अदर, इमोशनल सेफ्टी, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो और एक दूसरे को समझते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है एक रिलेशनशिप में। हैविंग अ कन्वर्जेशन, हैविंग अ क्वालिटी टाइम, खुद की बातें शेयर करना, ये सब होना चाहिए और वही एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। और आई थिंक रिलेशनशिप में एक दूसरे को स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक अगर आप स्पेस नहीं दे रहे हो ना अपने रिलेशनशिप में, तो आप सफोकेट करने लग जाते हो उस चीज़ में। और कभी भी प्यार में खुद को मत भूलो, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना खुद का सेल्फ केयर मत भूलो, खुद को मत भूलो। दूसरों का प्यार तुम तभी कर सकते हो जब तुम खुद से प्यार करते हो, और अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते ना, तो तुम किसी और से प्यार कर भी नहीं सकते। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो कोई दूसरा भी आपसे प्यार करेगा भी नहीं। अगर तो तुम रिलेशनशिप में हो तो वो हेल्दी होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ तुम खेल रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ें मेस्डअप हो जाती हैं, तुम्हारा दिमाग मेस्डअप हो जाता है और तुम ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हो, और तुम्हारा एक वो ट्रॉमा भी बन जाता है, जिससे कि आगे ऑल दैट डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब लिंक्ड होता है, ठीक है। और फिजिकल हेल्थ भी आपकी ख़राब होती है, क्योंकि यू स्टार्ट टू निगलेक्ट योर सेल्फ। रिलेशनशिप जो कि हेल्दी भी नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं ईच टू ईच अदर, ठीक है। तो ये तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं वो तुम्हारी वेलबींग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है और तुम स्टिल यू आर स्टेइंग विद दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो तुम्हारी वेलबींग के साथ बहुत ही गलत कर सकता है, वो तुम्हारी वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, यू शुड not ignore the red flags. Being in a relationship also a blessing when it's a healthy relationship, and being single is also a blessing to have, because you start understanding yourself, ठीक है। खुद को समझो, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या नहीं चाहिए, तुमको क्या करना है ज़िंदगी में, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। सो डोंट इग्नोर द रेड फ्लैग्स जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड टू बी अलोन। बाद में रोने या पछताने इससे बेटर है कि तुम पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड करो। गाइस, यही था आज का टॉपिक और आज की बातचीत हमारी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको मिलूंगी अगले वीडियो में। एंड यू मस्ट डू वन थिंग, यू शुड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को, कितना ही मैं बोलूँ तुमको, ठीक है। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।